रोड मैप टू अर्न 1 लाख रुपीज एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, तुमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, आई नो दैट। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई होगी जब तुमने सारी वीडियोस देखी और अंत में हर बंदा तुम्हें कोर्स बेच रहा था। ठीक है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द स्टेप्स फॉर यू। मैं तुम्हें क्लियर कट रोड मैप देने वाला हूँ जो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 2-3 सालों से। एंड ये एक प्रूवन मेथड है। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग जो मैंने इन्वेंट किया है, ये बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस में चलता है, ये बड़े बड़े कंपनीज यूज करते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू यूज इट इन अ करेक्ट वे, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी एबल टू जनरेट गुड इनकम फ्रॉम योर फ्रीलांसिंग करियर। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सार्थक है, मैं लास्ट 5 सालों से ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन बिल्डिंग मल्टीपल बिजनेसेस अक्रॉस इंटरनेट एंड राइट नाउ मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, मैंने तब भी वर्क किया जब रील्स नहीं थे, सोशल मीडिया उतना नहीं था एक्टिव, मैंने उसके बाद भी वर्क किया। सो आई नो इन एंड आउट कि किस तरीके से B2B सेल्स काम करती है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग काम करती है और किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। और यहाँ पे मैं हम अपवर्क वगैरह की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इट विल बी ऑल रॉ, इट विल बी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। यू विल बी एबल टू क्रिएट अ गुड freelancing career. ठीक है, so if you are new to this channel, make sure to subscribe this channel first and let's start this video. So alright, let's get started with this road map। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई हम मोटिवेशन वाली बातें नहीं करेंगे कि तुम इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे, तुम्हें बस अपवर्क पे जाना है, फाइवर पे जाना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस इज अ बुलशिट थिंग। ठीक है, इट विल बी अ नो बुलशिट एडवाइस। आई विल टॉक टू यू लाइक कि तुम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तुम्हें क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करने हैं, क्लाइंट एक्विजिशन की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो एक्चुअली B2B सेल्स में वर्क करती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड टू 1 लाख रुपीज एज अ फ्रीलांसर, राइट? सो नाउ इफ यू एक्चुअली वांट टू परस्यू दिस करियर, ठीक है, इफ यू एक्चुअली वांट टू pursue freelancing, first is step 0, that is prepare your mindset. Now what is mindset? तुम्हें ये समझना पड़ेगा, इट इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम में से कितने सारे लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो XYZ किसी भी यूट्यूबर की हो, कि मैंने 1 महीने में 35 लाख रुपए कमा लिए, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, और फिर बाद में बताते हैं कि अपवर्क पे जाकर के क्लाइंट्स एक्वायर कर लो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें जो भी चीजें बेची गई हैं, ठीक है, उसमें से 90% चीजें गेट रिच क्विक स्कीम में ही आती है ना। एंड प्रॉब्लम ये है कि तुम वो चीजें बिलीव कर लेते हो। क्यों? क्योंकि मेहनत का रास्ता कोई नहीं देखना चाहता, है ना। ब्लिंगी ब्लिंगी चीजें सब कोई देखना चाहते हैं, फैंसी चीजें सब कोई देखना चाहते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू get into this trap that freelancing is a get rich quick scheme. It is not. It is a proper business, it is a proper career, and it will require your passion, grit, learning ability, critical thinking, and all that which is required to run a business. तुम इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो। ठीक है, तुम किसी को पैसा देते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें वैल्यू मिलती है। ठीक है, ऐसे ही पैसा नहीं बांटते हो तुम किसी को भी, है ना, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए हो। सिमिलरली तुम्हें अगर क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं और उनका प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इट इज अ बिजनेस एंड इट हैज टू बी वर्क लाइक अ बिजनेस, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। अदरवाइज तुम कभी भी फ्रीलांसिंग में उतर ही नहीं पाओगे और तुम कभी भी एक अच्छा फ्रीलांसर एंड आगे उसको बियॉन्ड एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो डोंट गेट फ्लू अवे विद ऑल व्हाट यू सी इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे 30 सेकंड की रील में जो भी तुम देखते हो ना, उसको सच मत मानो। ठीक है, आज ये सारी चीजें समझते हैं कि स्टेप 0 से स्टेप 7-8 कैसे क्रिएट करते हैं और एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग करियर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 इज मास्टर 1 कोर हाइपिंग स्किल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सब बात करते हैं ना हाइपिंग स्किल्स की, मैं भी बात कर रहा हूँ, बट मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ समझते हैं। इट्स नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग, इट्स नॉट जस्ट इंस्टाग्राम हैंडल करना, इट्स नॉट जस्ट कि आप प्रेजेंटेशंस बना लो। थिंक फ्रॉम योर क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अपने क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे क्लाइंट्स को क्या फायदा दे सकता है। इनफैक्ट क्लाइंट्स लेके आना भी बहुत बात की बात है। सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम ऐसी कौन सी चीज में सबसे बढ़िया हो। व्हाट इज दैट वन स्किल यू आर फ्रीकिंग गुड एट? ठीक है, दैट शुड बी योर कोर स्किल। It can be video editing, it can be content repurpose, it can be content writing, copywriting, presentations, social media, and number of things that can be. ये कुछ भी हो सकता है, but
यहाँ पे एक कंडीशन है जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं, विच इज यू हैव टू चूज वन स्किल एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि ये एक स्किल आपके क्लाइंट को रेवेन्यू कैसे लेकर के आएगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और सामने वाला आपको 30,000 रुपये दे रहा है, तो आप क्या उसको 50,000 रुपये अपनी वीडियो एडिटिंग से कमा करके दे सकते हो? अगर तो आप दे सकते हो, देन इट कैन बी अ वेरी हाई पेइंग स्किल एंड फिर आप उसको आगे परस्यू करो फॉर फ्रीलांसिंग। अदरवाइज सिंपली ड्रॉप दैट स्किल, इट इज़ अ बैड स्किल। ठीक है, मैं शुगर कोट नहीं करूँगा कोई भी चीज़ को, आई विल से थिंग्स एज इट इज़। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू आर गुड एट कॉपी राइटिंग, ठीक है, आपको ईमेल अच्छे लिखने आते हैं, सो देखो कि आपके ईमेल ओपन रेट कितने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू ट्रैक दैट। अगर आपके एक्चुअली में इंडस्ट्री में क्या चलता है, 15 से 20% ओपनिंग रेट्स होते हैं। अगर तुम्हारे मिनिमम 30% भी ओपनिंग रेट्स है ना, दैट इज वेरी गुड रेशियो। देन यू कैन गो विद दैट ईमेल मार्केटिंग का स्किल एंड फिर उसके बियॉन्ड आप अपनी स्किल को और नरिश कर सकते हो, उसको मास्टर कर सकते हो और आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सो वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि तुम्हें सीखना क्या है, तुम्हें कौन सी स्किल को मास्टर करना है, नाउ यू हैव टू गिव 90 डेज चैलेंज टू योरसेल्फ कि तुम्हें इस एक स्किल को मास्टर करना है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा 3 महीने तक एक ही काम है, दैट यू हैव टू मास्टर योर स्किल एट कोर। तुम्हें इस स्किल की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे हाथ का कंट्रोल होना चाहिए ये स्किल। इट कैन बी ईमेल मार्केटिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच कैन ब्रिंग रेवेन्यू टू द टेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे। स्टेप नंबर 2 सेज यू हैव टू प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो और अ प्रूफ ऑफ वर्क। सी, एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, मार्केट में उसी की कदर है जिसने पहले कुछ काम किया हो। यू शुडंट बी क्रिबिंग अबाउट इट, यू शुडंट बी क्राइंग इन द कॉर्नर कि भाई नोबडी इज हेल्पिंग मी आउट, नोबडी इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम अ फ्रेशर। ठीक है, वर्क फॉर फ्री। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा, शायद तुम्हें 1 महीना काम करना पड़े, 2 महीना करना पड़े, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कि एग्जैक्टली स्किल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, उस लर्निंग के बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ या फिर प्रूफ ऑफ वर्क। सो वंस यू डिसाइड व्हाट यू आर गुड एट, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अब प्रैक्टिस कैसे होती है? अब मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम्हें क्रिकेट सिर्फ नेट में खेलने से प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक तुम एक्चुअल ग्राउंड में जाकर के फेस नहीं करोगे किसी बॉलर को। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन द मार्केट। सो डू सम लाइव प्रोजेक्ट्स, लाइव इंटर्नशिप्स करो। ऐसे बहुत सारे माइक्रो क्रिएटर्स हैं, मैं खुद एक माइक्रो क्रिएटर हूँ। ठीक है, एंड आई रिक्वायर एन इंटर्न एज वेल। ठीक है, सो वर्क विद क्रिएटर्स लाइक अस, ताकि आपको भी वो एक्सपोजर मिले, हमें भी वो एक रेलेवेंट काम मिले और आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क बना सको। ठीक है, इवन एट द स्टार्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड, इट्स ओके, इट्स फाइन, लर्न इट, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस बनाओ और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। सबसे मेन काम तुम्हारा ये कि अगले 90 डेज तक तुम्हें अपना प्रूफ ऑफ वर्क रेडी करना है। नोबडी पेज अ पर्सन जो वैल्यू नहीं लेकर के आ सकता। सो यू हैव टू क्रिएट योर प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, एंड अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट हेयर फॉर अर्निंग पीनट्स। ठीक है, 10,000 रुपये लेने के लिए तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे लाखों रुपए कमाने, तुम्हें यहाँ पे एक बिजनेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली लेट गो द मनी माइंडसेट, सबसे पहले स्किल्स का माइंडसेट लेकर के आओ अपने अंदर। वर्क विद ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एंड बिल्ड अ स्टनिंग पोर्टफोलियो और प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, तुम्हारा पोर्टफोलियो बोलना चाहिए आगे। तीसरे महीने के बाद तुम्हारा पोर्टफोलियो या प्रूफ ऑफ वर्क तुम्हारी बात बोलेगा कि हाउ स्किल्ड यू आर। ठीक है, सो वर्क ऑन दीज स्ट्रैटेजीज एज ऑफ नाउ। 3 महीने तक तुम्हें सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड यू हैव टू क्रिएट योर प्रूफ ऑफ वर्क। नेक्स्ट कम्स, नाउ यू हैव टू स्टार्ट हंटिंग योर क्लाइंट। नाउ तीसरे महीने के बाद आपको क्या करना है? आफ्टर योर 3rd मंथ यू हैव टू हंट योर फर्स्ट क्लाइंट, एंड दिस इज समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मेथड जो सदियों से चलता आ रहा है। पीपल आर गेटिंग crores of rupees from this method, companies are getting crores of revenue from this method, but nobody is talking about it. ठीक है, सो पहली चीज, तीसरे महीने के बाद आपको अपने आप को 1 हफ्ता देना है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ 1 week's टाइम एंड बिल्ड अ प्रॉपर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 50 से 100 लोगों की तुम्हें एक लिस्ट बनानी है जो तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जिनको तुम सर्व कर सकते हो, या फिर जिन लोगों के साथ तुमने अपने इंटर्नशिप पीरियड में काम किया है फर्स्ट 3 मंथ्स में पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, उस टाइप के लोग हो सकते हैं, बट एट अ हायर लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो तुम्हें 1 हफ्ता लेना है एंड यू हैव टू बिल्ड अ प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट। ठीक है,
मैं इनफैक्ट इसी मॉड्यूल के अंदर तुम्हें बताता भी हूँ कि तुम्हें ये करना कैसे है, ठीक है। यूज लिंक्डइन एंड थ्रेड्स टू फाइंड दीज क्लाइंट्स एंड गेट देयर ऑल द डिटेल्स। सी यू हैव टू वर्क, ठीक है, तुम्हें रात दिन काम करना पड़ेगा, यू कांट जस्ट डिपेंड अपॉन एआई। नेक्स्ट इज, नाउ जितने भी तुम क्लाइंट्स को देख रहे हो, जितने भी तुम क्लाइंट्स की लिस्ट बना रहे हो, रिसर्च अबाउट योर प्रोस्पेक्ट बिफोर रीचिंग आउट टू देम। तो ये सब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो तुम रिसर्च कर रहे हो ना अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, तुम्हें एग्जैक्ट नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट्स की, वरना यार देयर वोंट बी एनी पॉइंट, ठीक है। तुम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते हो। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग योर स्किल, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस। ये नहीं है कि तुम्हें क्या बेचना है, इट्स अबाउट देम, कि तुम ऐसा क्या आइडेंटिफाई करते हो उनकी जर्नी में, उनके बिजनेस के अंदर जो एक गैप एरिया है, एंड देन यू कैन फिल दैट गैप एरिया थ्रू योर प्रोडक्ट, योर सोल्यूशन, राइट। सो यू नीड टू रिसर्च अबाउट योर प्रोस्पेक्ट बिफोर रीचिंग आउट टू देम। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम या तो एक नॉर्मल कॉल पर्सन बन सकते हो, सेल्स पर्सन बन सकते हो, जो टनन टनन करके परेशान करता है अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, ठीक है, या तो तुम ये कर सकते हो। सेकंड इज, यू कैन बी अ प्रोफेशनल इन सेल्स, जहां पे तुम उनको मेल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मेल कर सकते हो। एंड उसके अलावा तुम उनकी, भले ही वो तुमसे लें आज या ना ले कुछ भी तुम्हारी सर्विस, बट तुम उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। इफ यू आर ऑन दैट माइंडसेट, यू विल एक्चुअली क्लोज अ लॉट मोर डील्स, ठीक है। सो इसके लिए तुम करना क्या है, तुम्हें उनका गैप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड जब तुम्हें उनका गैप मिल जाए एंड तुम्हें पता है कि तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आइदर रिकॉर्ड 2 मिनट लूम वीडियो विच इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है, या फिर एक छोटी सी डेक क्रिएट कर सकते हो एंड उनको शेयर कर सकते हो। लाइक जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हाउ आई यूज टू डू इट। मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। तो ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। अभी कल का ही मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सो या सो यू कैन सी इट। ये एक मैंने कल आउटरीच किया था, कल का ही है, 2:35 का, ठीक है। सो दिस ओनर हैज सम ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड है। तो मैंने इनको पारुल गुलाटी का एग्जांपल दिया, ठीक है, जो निशर की फाउंडर है, जो अपने आपको मालकिन मालकिन कहती है, ठीक है। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया दैट हाउ दिस पर्सन बिल्ड हर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम बिफोर द शार्क टैंक फेम, ठीक है। शार्क टैंक से पहले भी तो ये बिजनेस कर रहे थे ना, तो उन्होंने कैसे बिल्ड किया एंड आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिखा एंड देन आई ऑल्सो गेव हर अ फ्री डेक, ठीक है, जिसमें आई इंक्लूडेड कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। सिर्फ 3 पॉइंटर्स लिखे। अब 3 पॉइंटर्स में तुम किसी का इंस्टाग्राम बिल्ड नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, बट तुम्हें एक वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि until and unless you are not able to provide value for free, you can't charge for the value you can actually provide, ठीक है। So step number 4 is research your product. Now coming to step number 5, and that is start reaching out over emails. Once you have the clear gap area, clear need identification of your prospect, तब तुम्हें रीच आउट करना शुरू करना है। अगेन मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि ईमेल्स पे कैसे रीच आउट करते हैं, ठीक है। एंड सी, emails are something which is very professional, right? But how you make your email sound professional as well as personalized at the same time, that is your skill that you have to inculcate. तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, तुम्हें वो समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ तुम क्रिएट कर सकते हो तो तुम क्रीपी सेल्समैन नहीं दिखोगे कि तुम सिर्फ सेल करना चाहते हो, तुम सिर्फ चाहते हो कि क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाए। यू विल बी बियॉन्ड दैट, ठीक है। एंड सामने वाला तुमसे कनेक्ट करना चाहेगा। यार एक बात समझो, सामने वाला तुम्हें पैसे तो तब देगा ना जब तुम्हें वो सबसे पहले अटेंशन देगा। अटेंशन मतलब तुमने मेल देखा, अगर उसने मेल खोल के देख लिया, ठीक है, तभी तो वो तुम समझ सकते हो कि हाँ ये इंटरेस्टेड है नहीं। फिर वो रिप्लाई करे, देन आप उसको डिस्कवरी कॉल पर लेकर के आओ, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। द थिंग इज यू हैव टू एक्चुअली चेक कि तुम कितने अच्छे लेवल पे पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है, अपने ईमेल को, एंड देन यू हैव टू रीच आउट। सो योर मेन एजेंडा शुड बी टू मेक देम रियलाइज उनका गैप एरिया क्या है एंड तुम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो उस गैप एरिया को फुलफिल करने में, उनके बिजनेस गोल्स अचीव करने में। इफ यू आर एबल टू डू दैट, बैंग ऑन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वंस यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स ओवर ईमेल, चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 100-150 जो भी तुमने लिस्ट बनाई उन सबको ईमेल करना है। एंड आई वुड सजेस्ट डू इट मैन्युअली फॉर द फर्स्ट 100 and 200 टाइम्स, बिकॉज
इट माइट टेक टाइम बट इट विल बी रिजल्ट गिविंग, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। स्टेप नंबर 6 इज गेट देम ऑन द डिस्कवरी कॉल। अब जब तुमने उनको रीच आउट कर लिया है थ्रू ईमेल्स, कॉल भी कर सकते हो, इनफैक्ट मैं तुम्हें लास्ट में एक कॉल की पिच भी दे दूंगा, ठीक है, कि तुम्हें क्या बोलना है अपने क्लाइंट को, उनको एक डिस्कवरी कॉल पर लेकर के आओ। डिस्कवरी कॉल का मतलब क्या है? डिस्कवरी कॉल का मतलब है टू get them on a meeting, maybe on a Google Meet, on a Zoom call, ठीक है, and then discuss their objectives, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है अपने बिजनेस के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टाग्राम मार्केटिंग को लेकर के, व्हाटसोएवर योर सर्विस इज गिविंग, ठीक है, एंड उनके गैप एरिया को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, हाउ कैन यू हेल्प देम। इफ यू आर एबल टू गिव दैट मैसेज टू योर क्लाइंट, देन इट्स अ बैंग ऑन, ठीक है। वो भले ही आज तुमसे सर्विस ना ले, एक झटके में क्लोज कोई भी नहीं होता है, it takes 2 to 3 meetings to build trust, but once it is done, then give a no brainer offer and close the deal। अब मैं तुम्हें एक ऐसा no brainer ऑफर देने वाला हूं जिससे तुम बहुत तगड़े लेवल पे डील क्लोज कर सकते हो। सो वंस यू आर गिविंग दिस नाउ, तुम्हें एक नो ब्रेनर ऑफर देना है जिसको सुन करके आपका क्लाइंट बोले यार लेट्स डू इट। एंड वो नो ब्रेनर ऑफर मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं एग्जैक्टली यूज करता हूँ, दैट इज कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड इफ वी आर नॉट एबल टू रीच अप टू योर KPIs, अगर हम आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, देन वी विल रिफंड 50% ऑफ द पेमेंट, ठीक है। दिस इज अ नो ब्रेनर ऑफर एंड एवरी बिजनेस ओनर विल एक्चुअली लव दिस, ठीक है। अगर तुम एक गारंटी दे रहे हो, ऑफकोर्स 50% पेमेंट तुम्हें चाहिए होगी टू रन द सर्विस, ठीक है, वो रनिंग कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस की, बट द रेस्ट 50% जो तुम्हारा शायद प्रॉफिट हो सकता था, तुम क्लियरली बोल रहे हो कि इफ वी आर नॉट एबल टू जनरेट रिजल्ट्स फॉर यू, इफ वी आर नॉट एबल टू रीच अप टू द KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, then we will happily refund your 50% of the payment after 3 months, ठीक है। तो तुम्हें ये देना पड़ेगा ऑफर अगर तुम एक्चुअली क्लोज करना चाहते हो डील। एंड अगर तुम किसी भी क्लाइंट को यहाँ तक ले आते हो ना, 80 to 90% ये मान के चलो दैट क्लाइंट इज कन्विंस्ड। नेक्स्ट इज seventh and most important is now payments and agreements. Now how you will roll out your payments, या how you will roll out your proposal, आप किस तरीके से प्रपोजल भेजोगे, कैसे आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करोगे, that is also very important. Firstly, after this meeting, send them a dedicated proposal जिसमें उनके पूरे deliverables लिखे होंगे with exact costing, ठीक है, and on top of that आप KPIs भी mention करें कि आप कितने रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हो उनके लिए। लेट देम नो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑफरिंग वीडियो एडिटिंग सर्विसेज या सोशल मीडिया सर्विसेज, सो इट शुडंट बी लाइक कि तुम सिर्फ रील्स डाल रहे हो, इतनी रील्स का पैसा है, नहीं। चार्ज फॉर द इम्पैक्ट दैट यू कैन क्रिएट फॉर देम, ठीक है। इम्पैक्ट का हमेशा पैसा होता है, तो टेल देम कि हम आपका बिजनेस अभी अगर 10,000 पे, हम आपको 20,000 पे बढ़ा देंगे, आपकी रीच अगर 50,000 के हैं, हम 2.5 लाख की आपकी रीच कर देंगे, ठीक है। कुछ आप उनको KPIs दें, तभी you will be able to convert them into an actual client. So this is the very first thing, send a dedicated proposal. Second is charge at least 40 to 50% of the payment upfront. First go में upfront before the project starts 40 to 50% payments you have to charge, ठीक है। and जो actual business owner होगा ना, वो इस चीज को समझेगा, ठीक है। एंड रेस्ट आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड, मेंशनिंग द प्रॉपर टाइमलाइन, ठीक है। तुम अपनी डेडलाइन दो कि इतनी ड्यूरेशन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। वंस इट इज डन, देन आप उनको पूरा प्रपोजल उसमें मेंशन करके भेजो, सो दैट दे आर क्लियर ऑन दैट पार्ट, यू आर क्लियर ऑन योर पार्ट, कितने का क्या हिसाब है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कितने महीनों का प्रोजेक्ट है, कितने डेज का प्रोजेक्ट है। एंड ऐसे करते हुए इफ यू ब्रिंग 4 क्लाइंट्स इन अ मंथ, ठीक है, एंड वर्क with them for the next 3 to 4 months, and even if you are just charging 30,000 rupees, you will be able to generate over 1 lakh rupees just as a freelancer, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया, कीप योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिनिमम 3 months। सो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये प्रूवन मेथड्स है, ठीक है। स्टेप 0 से स्टेप 7 ये वो सारी चीजें हैं जो मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ, ये बड़े बड़े बिजनेसेस इंप्लीमेंट करते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू क्रैक ऑल ऑफ दीज रोड मैप्स, no one can stop you from becoming the best freelancer, best earning freelancer, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, just get on to the work, तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। If you have any questions regarding all of this which we have discussed so far, तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, and I will bring and answer those questions in our next video.
टिल देन काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो. आई वॉन्ट यू टू ग्रो, आई वॉन्ट यू टू सक्सीड. दैट्स वाई यू आर कनेक्टेड टू सक्सीड विद सार्थक, राइट? लेट्स ग्रो टुगेदर.